आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचंद मैथ्स में। और आज के इस वीडियो में मेरे भाई सीसी एक कैंडिडेट का मेरे भाई एक बहुत ज्यादा मेरे भाई उनके मन में एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उनका मेरे भाई पेट होना नहीं है। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई CN08/2024 की वैकेंसी में फॉर्म डाले और उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट आया। ठीक है, अब उनके मन में ये है कि सर हम लोगों का तो पेट होना नहीं है, तो हम लोगों का डीबी और मेडिकल कब होगा। एक मेरे भाई संभवतः डेट मैं यही बताऊंगा कि मेरा प्रिडिक्शन यही है कि इसी डेट को मेरे भाई आपका डीबी और मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे आपको मेरे भाई 2019 का रिकॉर्ड भी बताऊंगा कि 2019 में किस तरीके से एज ए सीसीए कैंडिडेट का मेरे भाई डीबी और मेडिकल हुआ था, जब पेट शेड्यूल आया था ओपन कैंडिडेट का। कंप्लीट मेरे भाई डाटा आपको बताएंगे, तो मेरे भाई वीडियो में आपको बने रहना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज का जो मेरे भाई ये टॉपिक लिया है कि सीसीए कैंडिडेट मेरे भाई जितने हैं वो अलर्ट हो जाएं और डीबी प्लस मेडिकल मेरे भाई इस दिन आपका कंडक्ट हो जाएगा। संभवतः यही है कि सीसीए कैंडिडेट मेरे भाई जो CN08/2024 की वैकेंसी में फॉर्म डाले। ठीक है, और उनका कहीं कहीं मेरे भाई स्कोर कार्ड आया, रिजल्ट भी उनका बढ़िया है। ठीक है, तो अब वो सभी कैंडिडेट मेरे भाई अब अपना, क्योंकि ये वैकेंसी मेरे भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेरे भाई डिले हो गई है। ठीक है, कितने कैंडिडेट मेरे भाई इस रिजल्ट के लिए मेरे भाई ट्विटर कैंपेन किए और उसके बाद कहीं कहीं रेलवे मेरे भाई रिजल्ट आउट किया। ठीक है, हालांकि कुछ जोन ऐसे मेरे भाई जो ओपन कैंडिडेट का जो पेड शेड्यूल है वो मेरे भाई लगातार वो अपलोड कर रहे हैं, यानी अपना वेबसाइट के माध्यम से बता रहे हैं कि हम ये संभवतः इसी डेट को पेड शेड्यूल करवा देंगे। ठीक है, अब इसी में मेरे भाई एक आता है आरआरबी प्रयागराज। आरआरबी प्रयागराज ने भी अपना एक टेंटेटिव पेड शेड्यूल जारी किया है कि हम इसी महीने यानी जुलाई के चौथे सप्ताह में संभवतः है कि हम पेड शेड्यूल करवाएंगे। लेकिन अब इसके बारे में मेरे भाई चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम कंप्लीट आपको बताएंगे कि सीसीए कैंडिडेट जो रेलवे अप्रेंटिस प्रक्रिया अनुमानित समय है और 2019 बनाम 2024। ठीक है, 2019 में किस तरीके से प्रक्रिया थी और 2024 में किस तरीके से प्रक्रिया थी। पहले आते मेरे भाई जो आपका ये, अब यहाँ पे मेरे भाई आप देखें तो ये आरआरबी प्रयागराज जो पेड शेड्यूल उन्होंने ओपन कैंडिडेट के लिए नोटिस के माध्यम से बताया है कि जो पेड शेड्यूल है वो हम जुलाई 2026 के, ठीक है, चतुर्थ सप्ताह में होना संभावित है। अभी देखिए इन्होंने संभावना व्यक्त किया कि हम चतुर्थ सप्ताह में जो पेड शेड्यूल है उनका करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अगर चतुर्थ सप्ताह में करेंगे तो उसके लिए मेरे भाई क्या प्रक्रिया है। ठीक है, किस तरीके से उनका कितना दिन मेरे भाई पेट चलेगा, उसके बाद हम लोगों का किस तरीके से डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो ये चीजें आपको हम कंप्लीट आपको बताएंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई आप इस बात को चलिए, ठीक है, कि ये चीजें हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी है, तो शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों की सलाह दी जाती है कि पीईटी हेतु तैयार रहे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो जुलाई 2026 में चतुर्थ सप्ताह में होना संभावित है और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, केवल अर्हता प्रक्रिया प्रकृति की होगी। पीईटी के मानदंड निम्न प्रकार हैं, जो आपकी वैकेंसी ये आपका है। ठीक है, इसके बाद ये आपका इसकी मानता है। ठीक है, इतना आपको लेकर चलना है, जो हम लोगों से कोई मतलब नहीं। मेरे भी एज ए सीसीए कैंडिडेट है, हम लोगों को केवल डीबी प्लस मेडिकल होना है। अब आते हैं मेरे भाई, ठीक है, इस प्रक्रिया पर आते हैं। जैसे 2019 का रिकॉर्ड ये था मेरे भाई, CEN-RRC 01/2019 की जो वैकेंसी थी मेरे भाई, आप देखें पहले CBT 1 रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बाद क्या हुआ, रिजल्ट के बाद कुछ हफ्तों में, ठीक है, ओपन का पेट हुआ। अब यहाँ पेट के बाद 2 से 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन का डीबी प्लस मेडिकल। अब यहाँ 2 से 6 सप्ताह के अंदर मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका पेट होना नहीं है, ओपन के पेट के बाद लगभग 2 से 6 सप्ताह में ये मेरे भाई प्रक्रिया इन्होंने आपका क्या किया है कि इन्होंने सीसीए कैंडिडेट को बुला लिया। अब 2019 में पैटर्न ये था मेरे भाई, ओपन का पेट होने के बाद लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर सीसीए उम्मीदवारों को डीबी प्लस मेडिकल के लिए बुलाया गया। ठीक है, यानी अब यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 से 6 सप्ताह, यानी 2 सप्ताह भी लग सकता है, 6 सप्ताह भी लग सकता है। ठीक है, यानी अभी तो क्योंकि मेरे भाई जो आरआरबी प्रयागराज की जो वेबसाइट में पेट का शेड्यूल आया, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने टेंटेटिव एक बताया है कि हम इसी मंथ के 4th सप्ताह में हम इसको कंडक्ट करवाएँगे। ठीक है, तो हम ये नहीं बता पाएँगे कि फिक्स डेट आपका क्या हो सकता है। ठीक है, डीबी डीबी प्लस मेडिकल का एज ए सीसीए कैंडिडेट का। ठीक है, तो अब 2024 की वैकेंसी मेरे भाई कहाँ तक प्रक्रिया पहुँची है? यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीबीटी 1 स्कोर कार्ड रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे भाई आपको ये देखना है
कि नोटिस के अनुसार अगर देखें तो जुलाई 2026 के चौथे सप्ताह में, अब चौथे सप्ताह का मतलब मेरे भाई सीधा-सीधा आप जानिए ये 22 या 31 जुलाई को आपका कंडक्ट होगा, या तो 22 से 31 जुलाई के बीच में कभी भी आपका जो है पेट का जो ओपन कैंडिडेट मेरे भाई पेट आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसी डेट में समझौता स्टार्ट किया जाए, ठीक है? अब आगे मेरे भाई यहाँ पे आपको ये देखना है कि लगभग मेरे भाई पेट के 2 से 6 सप्ताह के भीतर अगस्त के प्रारंभिक, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगस्त के प्रारंभिक में या तो सितंबर, अगस्त प्रारंभिक या सितंबर 2026 में, ठीक है? इतना आपका मेरे भाई डिले हो सकता है, ठीक है? अब ओपन के पेट के बाद लगभग 2 से 6 सप्ताह में अगस्त के मध्य में सितंबर 2026 तक मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि सीसीए का डीबी और प्लस मेडिकल, क्योंकि उनका पेट होना नहीं है, तो उसी यानी अगस्त या सितंबर के मध्य, ठीक है? इन दोनों के मध्य मेरे भाई आपका क्या होगा, डीबी प्लस मेडिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पे जो रेलवे ने टेंटेटिव पेट शेड्यूल दिया है, कोई फिक्स डेट नहीं दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी मेरे भाई ये हो सकता है कि अगस्त और सितंबर के मध्य मेरे भाई आपका कभी भी डीबी और मेडिकल मेरे भाई करवा लिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि मेरे भाई कभी-कभी क्या होता है ना कि आपके कुछ दस्तावेज़ ऐसे जो होते हैं मेरे भाई, जो आप उस समय नहीं दे पाते हैं, तो उसके वजह से मेरे भाई कहीं न कहीं आप, क्योंकि अब रिज़ल्ट आया, स्कोर कार्ड भी आपका आ गया, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप अपने दस्तावेज़ को, जो मूल आपके दस्तावेज़ हैं, ठीक है? जैसे कुछ नॉन सीसीए हैं, तो उनको मेरे भाई वहीं रिजेक्ट कर लिया जाएगा। आपके जो रियल सीसीए हैं, वो आप अपनी मार्कशीट को मेरे भाई कहीं न कहीं से उसको आप बढ़िया से, कुछ कैंडिडेट डाउनलोड भी नहीं किए हैं, ठीक है? वैसे ही फॉर्म डाल दिए हैं, तो उसको आप लगा दीजिए और बढ़िया से एक जो आपका होता है, ठीक है? उसमें आप बढ़िया से रख दीजिए, ठीक है? ताकि जब भी आपको डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया जाए, तो सारी चीज़ें आपके पास रहे, ठीक है? तो सभी मूल दस्तावेज मेरे भाई तैयार रखें, मेडिकल के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार रखें, ठीक है? आरआरसी प्रयाग की वेबसाइट जो भी आपका है, जो आपका ज़ोन है, उसकी वेबसाइट को लगातार आप चेक करते रहें, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे भाई ये है 2024 के लिए अनुमान ये है कि यदि पेट जुलाई 2026 के चौथे सप्ताह में पूरा होता है, तो सीसीए उम्मीदवारों को डीबी प्लस मेडिकल अगस्त के मध्य से सितंबर 2026 को शुरुआत तक हो सकता है। वही मैंने बताया कि अगस्त और सितंबर मेरे भाई आपका डीबी प्लस मेडिकल जो भी चीज़ें हैं, आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है? तो बहुत से मेरे भाई कैंडिडेट का मेरे भाई क्वेरी था कि सर इसके बारे में बता दीजिए कि हम लोगों का पेट होना नहीं है, तो डीबी और मेडिकल के लिए कब बुलाया जाता है? क्योंकि मेरे भाई रेलवे एज ए सीएन 08W 2024 की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा डिले कर रही है, ठीक? अभी टेंटेटिव डेट दिया है, क्या पता इस पे नहीं वो खरे उतर पाएँ। तो हम लोगों को एक बार फिर मेरे भाई उसी तरीके से अपना जो ट्विटर कैंपेन उसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्कोर कार्ड आ गया मेरे भाई, कहीं न कहीं इनको तेज़ी दिखाना चाहिए। वैकेंसी को जितनी जल्दी पूरा कर दें उतना बढ़िया है मेरे भाई, क्योंकि अब ये कैंडिडेट जो सीएन 08/2024 के फॉर्म में भरे, वही कैंडिडेट मेरे भाई सीएन 09/2025 के भी एग्ज़ाम देंगे। 3 अगस्त से 21 अगस्त तक उनका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो इसमें कहीं न कहीं मेरे भाई कॉम्पिटिशन रेशियो बढ़ेगा और बहुत सी चीज़ें मेरे भाई बढ़ेंगी, ठीक है? तो संभवतः यही है मेरे भाई कि अगस्त और सितंबर के मध्य आपका डीबी प्लस मेडिकल हो जाए, ठीक है? और क्योंकि रेलवे ने टेंटेटिव डेट दिया है, तो हमने भी एक टेंटेटिव डेट दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।